रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, बरतानवी साइंस फिक्शन राइटर आर्थर क्लार्क अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक आला दर्जे की टेक्नोलॉजी और जादू में फर्क करना तकरीबन नामुमकिन होता है। क्लार्क का यह जुमला आज हमारी तरक्की याफ्ता दुनिया में हकीकत की भरपूर अक्कासी करता है। क्या आज से चंद सौ साल पहले का इंसान ये सोच सकता था कि बगैर कासिद और चिट्ठी के महज हवाई लहरों के इस्तेमाल से एक जगह से दूसरी जगह राब्ता किया जा सकता है? लेकिन याद रहे कि टेक्नोलॉजी और साइंस की इजादात आज से पहले महज उन चीजों तक महदूद थी जिन्हें हम बतौर सारिफ इस्तेमाल कर सकें, मसलन मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस वगैरह। लेकिन अब साइंसदानों ने इस तरक्की के अमल में इंसानों को भी शामिल कर लिया है। जरा एक मिनट के लिए सोचें कि कैसा महसूस होगा कि अगर एक आम इंसान अपने जिस्म को तरक्की याफ्ता बनाने के बाद उकाब की तरह तेज निगाह का मालिक बन जाए, या किसी परिंदे की तरह हवा में उड़ने के काबिल हो जाए, या इसमें ऐसी हिस्सियात का इजाफा कर दिया जाए जिनसे इंसान कुदरती तौर पर महरूम है। यकीनन ये सब कुछ आप सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही टेक्नोलॉजीज का जिक्र करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल रियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को क्लिक जरूर कर दें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और कीमती वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको बताते चलें कि अनकरीब ये तमाम बातें ट्रांस ह्यूमंस की मदद से सच होने जा रही हैं। ट्रांस ह्यूमंस दरअसल एक ऐसा तस्वुर है जिसके मुताबिक जीनियाती इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोनिक्स और ब्रेन मशीन इंटरफेस जैसे शोबाजात के इश्तराक से इंसानों को उन ताकतों से लेस किया जाएगा जो आज हमारे ख्वाबो ख्याल की जीनत है या महज साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा है। ट्रांस ह्यूमंस, जिनका दूसरा नाम पोस्ट ह्यूमंस भी है, दरअसल ऐसे इंसान होंगे जो बैक वक्त इंसानी खसूसियात के साथ साथ बहुत सी दूसरी खसूसियात से लेस होंगे। मसलन एक ट्रांस ह्यूमन चीते जैसी फुर्ती, शेर की तरह बहादुरी, कुत्ते जैसी तेज कुव्वत शामा और हाथी जैसी हसासियत के यकता मालिक होंगे। और आज के इंसान की इनके मुकाबले में हैसियत ऐसे ही होगी जैसी हमारे मुकाबले में बंदर और बिनमानस की है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे मुमकिन हो सकता है। तो इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ट्रांसजेनिक के तस्वुर को समझना होगा। ट्रांसजेनिक से मुराद किसी एक जानदार के जीन्स की दूसरे जानदार में मुंतकिली है। हम जानते हैं कि एक किस्म के तमाम जानदार की खसूसियात एक जैसी होती हैं क्योंकि इनके जीन्स एक जैसे होते हैं। मसलन अगर बिल्ली की मिसाल ले ली जाए तो बिल्लियां अंधेरे में भी दिन की तरह देख सकती हैं और पट्ठों की गैर मामूली लचक की वजह से ऊंची छत से छलांग लगाने पर भी आराम से उठकर खड़ी हो जाती हैं, जिससे साबित हुआ कि कुदरत ने मुख्तलिफ जानदारों को मुख्तलिफ खसूसियात से नवाज रखा है। चुनांचे इन सब के जीन्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं और इन सब के जीन्स लेकर इन्हें इंसानी जीन्स के साथ मिलाकर ऐसे इंसान पैदा किए जा सकते हैं जो उन तमाम खसूसियात के मालिक होंगे जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एक पौधे पर किसी दूसरे पौधे की कलम लगाकर दोनों खसूसियात रखने वाला पौधा उगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आलमी ट्रांस ह्यूमनिस्ट तंजीम के बानी निक बूस्ट्रम ट्रांस ह्यूमंस को इंसानियत के लिए लाजिम करार देते हुए कहते हैं कि दुनिया में लाखों इंसान मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मरते हैं और इसके साथ साथ इदवायात, मेडिकल और वैक्सीन्स की तैयारी में भी सालाना एक कसीर ज़र मुबादला खर्च होता है, जबकि एक ट्रांस ह्यूमन में बहुत सी बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त आम इंसान से ज्यादा होगी। चुनांचे ट्रांस ह्यूमंस के नतीजे में हम एक सेहतमंद दुनिया का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं और एक ट्रांस ह्यूमन ज्यादा ताकतवर दिमागी कुव्वतों का मालिक होगा और आज के इंसान से ज्यादा ज़हीन होगा। इसके अलावा वो मजीद कहते हैं कि हम इंसान हर तरफ से एहसासात में घिरे हुए हैं, चुनांचे हम में से हर एक किसी एक एहसास, खुशी या गमी के जेरे असर नहीं रह सकते, जबकि जीनियाती तौर पर तरमीम शुदा ट्रांस ह्यूमंस में उदासी, गमी जैसे जज्बात को यकसर खत्म या कम किया जा सकेगा। बाज लोगों का ख्याल है कि बाज जानवर सुपर नेचुरल चीजों को देख लेते हैं जिनमें उल्लू और बिल्ली का खास तौर पर नाम लिया जाता है। लिहाजा अगर ऐसे जानवरों के जीन्स इंसान के जीन्स के साथ मिलाकर ट्रांस ह्यूमंस पैदा किए जाएं तो वो शायद फरिश्तों, जिन्नात, भूत प्रीत या खुदा के साथ बात करने की सलाहियत के कुदरती तौर पर मालिक होंगे। इनके मुताबिक ट्रांस ह्यूमनिज्म के फवायद में सबसे बड़ा फायदा लंबी उम्र का होना है, यानी ट्रांस ह्यूमंस लंबी उम्रों के मालिक होंगे। डॉक्टर आब्रे डगरे का दावा है कि वो लोग जो इस वक्त 50 साल के हैं, इनमें बेशतर लोग अब 1000 साल तक नहीं मरेंगे। नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर आब्रे
आने वाले ट्रांसजेनिक इनकलाब की वजह से ऐसा कह रहा है, लेकिन ट्रांस ह्यूमन सिर्फ लंबी उम्रों की वजह से ही मुनफरिद नहीं होंगे, क्योंकि लंबी उम्र होना कोई ज्यादा बड़ा फायदा या ज्यादा दिलचस्प बात नहीं है। और बाज लोग तो लंबी उम्र को एक अजाब ख्याल करते हैं और कहते हैं कि 1000 साल तक इस दुनिया की मुश्किलात का सामना करना फायदे की बात नहीं बल्कि मुसीबत है। ट्रांस ह्यूमन्स इस बात का भी पूरा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि इनके नजदीक ये सिर्फ लंबी जिंदगी ही नहीं होगी, बल्कि ये खुशहाल जिंदगी भी होगी, और ये पहले से कहीं ज्यादा सेहतमंद होगी, ये ज्यादा ज़हीन जिंदगी होगी, और ये ज्यादा बाशऊर जिंदगी होगी। नाज़रीन ग्रामी, ट्रांस ह्यूमन के बाद अगर हम ट्रांसजेनिक की बात करें तो इस वक्त तरक्की याफ्ता दुनिया के 2 बड़े इदारे ट्रांसजेनिक रिसर्च में बेपनाह दिलचस्पी ले रहे हैं, जिनमें से एक मिलिट्री और दूसरा फार्मास्यूटिकल इदारा है। अमेरिकन मिलिट्री इस वक्त ट्रांसजेनिक रिसर्च को फंड्स फराहम करने वाले टॉप 3 इदारों में शामिल है, जबकि इस सिलसिले में अमेरिकी मिलिट्री का इदारा डार्पा पेश है। ट्रांसजेनिक से मुराद जीन्स का बाहमी तबादला या जीन्स का ऐसा तबादला जो एक नौ से किसी दूसरी नौ के दरमियान लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाए, जबकि ऐसी 2 अनवा का आपस में किसी भी किस्म का करीबी रब्त जरूरी नहीं है, और एक बैक्टीरिया और एक मेंढक के दरमियान भी जीन्स का तबादला किया जा सकता है। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जबकि मेंढक एक मल्टी सेलुलर जानदार है, लेकिन हम मेंढक की खसूसियात को बैक्टीरिया में या बैक्टीरिया की खसूसियात को मेंढक में आसानी से मुंतकिल कर सकते हैं, और ऐसे ही ट्रांसफर को ट्रांसजेनिक कहा जाता है। ऐसा करने से मखलूकात आलम में क्या कुछ तब्दीलियां वाक़ई हो सकती हैं, इनका मुकम्मल अंदाजा लगाना नामुमकिनात में से है, लेकिन अब तक जो अंदाजे लगाए गए हैं वो भी कायनात की तारीख के सबसे हैरान कुन वाक़यात कहलाने के बजा तौर पर हकदार हैं। इस हवाले से डार्पा अब तक कई कामयाब तजुर्बे कर चुकी है, और इन्होंने एक बकरी डिजाइन की है जिसके डीएनए के साथ मकड़ी का डीएनए मिलाया गया है। हम इस ट्रांसजेनिक गोट को स्पाइडर गोट भी कह सकते हैं। इस बकरी की पैदावार से उनका मकसद स्पाइडर सिल्क का हसूल है। स्पाइडर सिल्क जो मकड़ी अपने लाभ से बनाती है, इस तजर्बे से कबल सिर्फ मकड़ी के लाभ से ही हासिल किया जाता था। यह दुनिया का मजबूत तरीन धागा है जो ना सिर्फ हर शय से हल्का है, बल्कि इसकी कुव्वत बर्दाश्त और लचक भी दुनिया के हर सिल्क से बेहतर है। बकरी के साथ मकड़ी के जीन्स का इस तरह तबादला किया गया है कि डिजाइन शुदा बकरियां अब ऐसा दूध देती हैं जिसमें एक इजाफी प्रोटीन स्पाइडर सिल्क फ्राहम करती है। जो सिल्क मकड़ियों से हासिल किया जाता था, अब वो बकरी के दूध से हासिल किया जा रहा है। और यूं अमेरिकी आर्मी ने अपने लिए नए हल्के फुल्के बुलेट प्रूफ जैकेट्स, नए पैराशूट्स, नए रस्से, नए बैग्स और नए जाल बना लिए हैं, जो बड़े से बड़े बोझ गिरा देने पर भी नहीं टूटते। नाज़रीन ग्रामी, ये तहरीक गैर कुदरती तेजी के साथ दुनिया भर में फैल रही है, और अभी इस तहरीक का आगाज हुए चंद साल ही हुए हैं, लेकिन ये इस वक्त तकरीबन दुनिया के हर मुल्क, हर कौम और तमाम सियाने मज़ाहिब में मौजूद है। कॉलेज से यूनिवर्सिटी लेवल तक और बाजार से लेकर वीरान जजीरों पर लेटे हपियों तक सब इस तहरीक में निहायत तेजी के साथ शामिल हो रहे हैं। सियाने मज़ाहिब ने भी आइंदा 2 अशरों में बर्पा होने वाली ट्रांसजेनिक क़यामत का खतरा भांप लिया है और अपनी अपनी तहरीकें बना ली हैं। इस वक्त दुनिया में क्रिश्चियन ट्रांस ह्यूमनिस्ट सोसाइटी, बुद्धिस्ट ट्रांस ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन और ज्यूइश ट्रांस ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन मौजूद है। इस दौड़ में कोई मुल्क किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, और कोई सियाना मजहब भी आने वाले वक्त में फना नहीं होना चाहता। इन तहरीकों के लीडर्स ने भांप लिया है कि आने वाले तूफान के रास्ते में बंद बांधने से बेहतर है कि तुम सबसे पहले ट्रांस ह्यूमंस बनाओ। इन तमाम एसोसिएशंस ने मिलकर एक वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन बना ली है। नाज़रीन, इस तहरीक को रोज बरोज मुख्तलिफ तरीकों और सेमिनार्स की मदद से फैलाया जा रहा है, और इन सेमिनार्स में आने वाले वक्त के लिए मुख्तलिफ तजुर्बात पर गौर किया जा रहा है, लेकिन इन तजुर्बात से क्या नताइज निकलेंगे ये अभी तक कोई नहीं जानता। जी तो प्यारे साथियों, ये है हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।